लौंडे पाटिल, देश को बचाना भी तो जरूरी था, अर्थव्यवस्था को ट्रैक पर लाना भी जरूरी था। आप अधीर क्यों हो रहे हैं? अमित शाह कह चुके हैं 2024 के चुनाव के बाद हम करा लेंगे जनगणना। अधीरता है क्या ये कांग्रेस की? गरिमा जी, मैं आपके एक बात से सहमत नहीं हूं कि भाजपा के प्रवक्ता नहीं आए हैं। बिल्कुल सहमत नहीं। और दूसरी बात, सूर्या जी ने जो कहा कि विश्वगुरु के मुंह पे थप्पड़ मार रहे हैं। विश्वगुरु है हम। साउथ अफ्रीका कर सकता है, बांग्लादेश कर सकता है, विश्वगुरु नहीं कर सकता है। टेक्नोलॉजी में हम सबसे आगे हैं। टेक्नोलॉजी का तो कितना हम सपोर्ट करते हैं। हाँ, ये बात और है कि हमको 11 दिन लग जाते हैं कितना वोटिंग हुआ है बताने में। 4 जून को रिजल्ट आ जाते हैं, लेकिन हम 6 जून में बताते हैं कि 1 जून को कितना वोटिंग हुआ था। ये बात बहुत अलग है। और अच्छा किया सूर्य जी ने यह भी एक्सेप्ट कर लिया कि हम अविकसित है, वो विकसित है। ये तो विकसित की बात कर रहे हैं, विकसित है, हम इतना किया। और फिर आपने एक आंकड़ा बता दिया कि 81 + 14 करोड़ हो जाते 95 करोड़। 140 करोड़ में 95 करोड़ जो है वो 68% हो जाते हैं। तो ये तो गरीब हो गए। इन्होंने तो कहा था कि हमने 13 करोड़ लोगों को 23 क्या है करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर कर लिया था। ये सारी बातें तो इन्होंने की थी। हाँ, मैंने एक बात मुझे याद है कि पश्चिम बंगाल में सबसे पहले प्रचार बंद कर दिया था राहुल जी ने, लेकिन उसके बाद भी 2-3 रैलीज जो है वो नरेंद्र मोदी जी को मैंने करते हुए देखा है। नहीं तो मैं डेट के साथ बता दूंगा थोड़ा निकाल कर। उसके बाद भी वो करते रहे। दीदी चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। ओ दीदी, वो करते रहे वो उसके बाद भी। तो आज सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग अगर जनगणना नहीं करते हैं, हम लोग उसका सोशियो इकोनॉमिक सर्वे नहीं करते हैं, तो हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा करेंगे? ये सबसे बड़ी एक बात है। हमने चुनाव कराए तो इनको मैं बता दूं कि केवल कार्यकर्ता घर पर नहीं जाता है, बीएलओ और बीएलए, समझ रहे हैं आप, बूथ लेवल ऑफिसर जो गवर्नमेंट का ऑफिसर होता है और बीएलए जो पार्टी का ब्लॉक लेवल एजेंट होता है, वो दोनों भी घर पे जाते हैं और घर घर जाकर मैपिंग होता है वोटर का, कहाँ वोटर है, नहीं है, कहाँ शिफ्ट हुआ है। ये सारी चीजें जो है घर घर जाकर ही होती है। यहां तक चुनाव में स्लिप्स भी इलेक्शन कमीशन बहुत हद तक घर पर पहुंचा देते हैं, वोटर स्लिप। तो घर घर की ये भी एक्टिविटी होती है। नहीं, क्यों नहीं किया, इसका जवाब तो बीजेपी के लोगों ने देना चाहिए। बीजेपी के जो भी जिम्मेवार लोग होंगे उन्होंने देना चाहिए। लेकिन ये सच्चाई है कि 68% लोग अगर 5 किलो अनाज पे मोहताज है या उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब इस देश की गरीबी रेखा जो है वो 68 से 70% तक है। ये देश अविकसित है, विकसित नहीं है। और ये देश ने टेक्नोलॉजी हासिल नहीं की है। लेकिन अतुल जी, अभी तो सरकार में पोर्टफोलियो तय नहीं हुए, किसके पास कौन सा विभाग होगा। होम मिनिस्ट्री के तहत आएंगी ये सारी चीजें। होम मिनिस्ट्री किसके पास जाएगी ये तय नहीं हुआ अभी तक। आप ज्यादा अधीर हो रहे हैं क्या? ये सवाल मेरा था भाई। महिला आरक्षण बिल जब पारित हुआ, कानून बना, तब देश के गृह मंत्री ने कहा कि हम 24 के चुनाव के बाद जनगणना कराएंगे। तो थोड़ा धैर्य रखिए। ऐसा है कि उसका भी मैं बता देता हूं क्या है वो एक्ट। अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि 2026 के बाद जो जनगणना होगी, उसके हिसाब से आरक्षण मिलेगा। यानी 2026 के बाद महिला आरक्षण पर नहीं जाना अतुल जी। मैं ये कह रही हूँ कि भाई 24 के बाद तो जनगणना होनी है ना, ये तो कह चुके हैं। मैं तो छलावे की बात कर रहा था। गृह मंत्री इस देश में 4 जून तक थे। 4 जून के बाद केयर टेकिंग गवर्नमेंट है, कैबिनेट है विदाउट पोर्टफोलियो। आज विदाउट पोर्टफोलियो कैबिनेट की मीटिंग भी हुई और 100 दिन का एजेंडा प्रधानमंत्री जी ने बता दिया। कैबिनेट ने शायद सुन लिया होगा, शायद टीडीपी नहीं सुन रही है। टीडीपी का कहना है कन्वेनर और हमें स्पीकर नहीं मिला तो हम बाहर से सपोर्ट करेंगे। अजीत पवार अलग बात कर रहे हैं। श्रीरंग बारने जो है एकनाथ शिंदे शिवसेना के, वो अलग बात कर रहे। तो कैबिनेट कब मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसको एमओएस मिलेगा, ये सब चल रहा है। लेकिन जो काम देखो, गवर्नमेंट इज अ कंटिन्यूटी। गरिमा जी, गवर्नमेंट इज अ कंटिन्यूटी। गवर्नमेंट कभी भी जाता नहीं है। और गवर्नमेंट की मशीनरी, यही खासियत है इंडियन गवर्नमेंट की, हमारा ब्यूरोक्रेसी कंटिन्यूअसली प्रोसेस में होता है। केयर टेकिंग गवर्नमेंट होता है और उनके जो शेड्यूल्ड वर्क है, वो शेड्यूल्ड वर्क होते हैं, वो किसी रुकावट के लिए रुकते नहीं है। तो चलो हमने मान लिया 2021 में था कोविड, नहीं मानने के लिए कोई कारण नहीं है। 23 में क्या हुआ था? 23 में क्या हुआ था? और इन्होंने कहा कि हमने जातिगत जनगणना की थी 2011 में। आंकड़े सारे जो है वो 2015 तक सारा रिफाइंड होकर, डेटा फिल्टर होकर सारा डेटा आ गया था। आप क्यों नहीं रखते? हम तो हर डिबेट में क्या हुआ, 22 में क्या हुआ? तो लौंडे पाटिल, अंजुम